जून 2012 में नेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया फिलिप्स कर्व से। क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ AW फिलिप्स इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेड ऑफ रिलेशन। अब सबसे पहले जब भी ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको क्या देखना है कि पूछा क्या है। तो यहाँ पे हाईलाइट वर्ड क्या है हमारे पास, नॉट। और इन चीजों का प्लीज एग्जाम में ध्यान रखना, क्योंकि काफी टाइम क्या होता है हम लोग जल्दी से पढ़ते हैं तो कई बार हम इस अ फीचर के अकॉर्डिंग मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो इन चीजों के इन तरीकों के क्वेश्चंस में आपको पहले देखना है कि वो क्या पूछ रहा है, क्लियर होना चाहिए आपको। और सेकंड, जब इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार क्या होता है हम लोग बहुत ज्यादा जल्दी करते हैं एग्जाम में और क्वेश्चन गलत कराते हैं। जब मैं आपके साथ ऑप्शन डिस्कस करूंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब ऑप्शंस देखते हैं। नंबर 1, a non-linear relationship between unemployment rate and the wage rate। अब हम लोग जब फिलिप्स कर्व पढ़ते हैं तो हम सबको पता है फिलिप्स कर्व हमें क्या बताता है। फिलिप्स कर्व हमें बताता है रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस बेसिस पे हमें लगेगा कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, इट इज नॉट अ फीचर ऑफ द AW फिलिप्स कर्व। और हम में से काफी लोग क्या वो सोचेंगे कि यही आंसर होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब हम फिलिप्स कर्व के बारे में बात करते हैं तो फिलिप्स कर्व जो ओरिजिनली आइडिया आया फिलिप्स कर्व का, तो वहां पे किसके बीच में बात की गई, रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द वेज रेट। तो ये फीचर बनता है। अब एग्जाम में जब हम जाते हैं तो हर समय हर चीज पढ़कर तो नहीं जाते, तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना चाहिए, आप 1 मिनट का पॉज लीजिए, सारे ऑप्शंस को रीड करिए। फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन को अगर आप देखेंगे तो दोनों एक जैसे ही ऑप्शंस हमें देखने को मिलेंगे। द वेज इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप इज प्रिडिक्टेबल। ठीक है, प्रिडिक्टेबल वाले पार्ट को छोड़िए, लेकिन यहाँ पे भी वेज इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप के बारे में बात की जा रही है। नॉन लीनियर तो हमें पता है, तो इसका मतलब ए और सी, हम सी में से ए तो आंसर डेफिनेटली नहीं हो सकता। आप यहाँ पे सी ऑप्शन के बारे में बात करें, हमें पता है वेज इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप के बारे में बात करें, अगर हमारे पास कर्व दी हुई है तो लेट्स से हम ए पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे मूव करेंगे तो हमें पता है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कितना बढ़ेगा और इन्फ्लेशन कितना कम होगा, ये हमें कर्व बताती है। तो प्रिडिक्टेबल है, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ से ए और सी में से कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता। नाउ कमिंग टू द ऑप्शन नंबर डी, फिलिप्स कर्व शिफ्ट व्हेन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन शिफ्ट। तो